अंग्रेजी हुकूमत के दौर में काला पानी की सज़ा की खबरें आज भी सुनते होंगे। आखिर ऐसा क्या था इस सज़ा में जो आज तक इसकी चर्चा की जाती है? क्यों इसे क्रूरतम श्रेणी में गिना जाता है? आइए जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेल्युलर जेल आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तां सुनाती है। आज भले ही इसे राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया हो, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों की कहानी आज भी ये जेल सुनाती है। सेल्युलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई, तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। इसके लिए अंग्रेज़ों के पास सेल्युलर जेल का अस्त्र था। इस जेल को सेल्युलर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ एक कैदी से दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी। यहाँ का अकेलापन कैदी के लिए सबसे भयावह होता था। यहाँ कितने भारतीयों को फांसी की सज़ा दी गई और कितनों को मारा गया, इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन आज भी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के जहन में काला पानी शब्द भयावह जगह के रूप में बसा है। ये शब्द भारत में सबसे बड़ी और बुरी सज़ा के लिए एक मुहावरा बना हुआ है। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर सिटी में स्थित इस जेल की चार दीवारी इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से कोई भी पार कर सकता है, लेकिन ये स्थान चारों ओर से गहरे समुद्री पानी से घिरा हुआ है, जहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। यहाँ का अंग्रेज़ सुपरिटेंडेंट कैदियों से अक्सर कहता था कि जेल की दीवार इरादतन छोटी बनाई गई है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से आप जा सके। सबसे पहले यहाँ 200 विरोधियों को जेल डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया। उसके बाद 733 विरोधियों को कराची से लाया गया। भारत और बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को सज़ा के बतौर पर लाया गया। सुदूर द्वीप होने की वजह से ये विद्रोहियों को सज़ा देने के लिए अनुकूल जगह समझी जाती थी। उन्हें सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहाँ नहीं लाया जाता था, बल्कि उनसे जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के काम में भी लगाया जाता था। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तब यहाँ कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। सेल्युलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में ये बनकर तैयार हुई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ लाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस भवन की 7 शाखाएं हैं और बीचों बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नज़र रखी जाती है। ऊपर से देखने पर ये साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देती है। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी थी। इनमें कोई सैन्य कक्ष नहीं था और कुल 698 कोठरियाँ बनी थी। प्रत्येक कोठरी 15 गुना 8 फीट की थी, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान थे। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कूलों से तेल पेड़ने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। काला पानी में अधिकांश कैदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर दिवन सिंह, मौलाना अफजल ए हक खैराबादी, योगेंद्र शुक्ला, बुटेश्वर दत्त, मौलाना अहमद उल्ला, नेवल्ली अब्दुल रहमी सादिकपुरी, बाबूराव सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद, सहन चंद चटर्जी, सोहन सिंह, वमन राव जोशी,
नंद गोपाल आदि थे। काला पानी जेल में भारत से लेकर बर्मा तक के लोगों को कैद में रखा गया था। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। जेल अधीक्षक वाकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। यहाँ 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जेल के कर्मचारी ने उन्हें जबरन दूध पिलाया। दूध जैसे ही पेट के अंदर गया तो उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव में एक पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया था। अंग्रेज़ों द्वारा अमानवीय अत्याचार करने के कारण 1930 में यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी थी। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया। 1937 से 38 में यहाँ से कैदियों को स्वदेश भेज दिया गया था। जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कब्जा किया और अंग्रेज़ों को वहाँ से मार भगाया। उस समय अंग्रेज़ कैदियों को सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया गया था। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी वहाँ का दौरा किया था। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्जा जमाया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। वर्तमान में ये 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। 10 मार्च 2006 को सेल्यूलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। भारत सरकार द्वारा इस जेल में सजा काट चुके कैदियों को बधाई दी गई। 1996 में बनी मलयालम फिल्म काला पानी की शूटिंग यहीं पर हुई थी।